Hello students, hope you all are doing good. Welcome to the semester 4 computer. So I am taking your subject operating system, which has subject code 3140702 according to GTU syllabus. And I am going to start your unit 1 today, that is introduction to operating system, which has module weightage 10% according to the GTU syllabus. In this subject operating system, you will have 10 units according to GTU syllabus. So let's see the unit 1, introduction to operating system. Okay, in lecture 1, what topics to be covered in lecture 1? Let's see the outline. The topic 1 is definition of operating system. Obviously this subject is operating system, so we will see the definition section of operating system with the introduction and with the basic concept of OS, right? After that we will see the topic 2, that is components of OS. What are the components of operating system basically, right? So let's see the topic 1. Let's move to the next slide. Topic 1. What do you mean by OS or what is an operating system? So ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको समझने के लिए जब भी आप लोग कोई लैपटॉप परचेज करते हो, कोई भी सिस्टम परचेज करते हो या इनफैक्ट आप मोबाइल परचेज करते हो, तो उसमें सबसे पहली चीज जो इंस्टॉल होती है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप अपने सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते हो. ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस हार्डवेयर, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी हार्डवेयर डिवाइसेस आपके सिस्टम के अंदर होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रोसेसर है i3, i5, i7 आप यूज करते हो. यहाँ पे सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा रैम आप यूज करते हो. आपके मोबाइल में भी रैम होती है. इनफैक्ट जो आपके रैम है वो 6 GB है, 4 GB है, 2 GB है. तो रैम जो है वो प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने के लिए अपन यूज करते हैं, तो वो हार्डवेयर डिवाइस है. नेक्स्ट आता है कीबोर्ड और माउस, तो वो भी हार्डवेयर डिवाइसेस है. नेक्स्ट इसके अंदर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में हार्ड डिस्क है, देन आपका मॉनिटर है, फिर देन प्रिंटर है. तो ये सारे जो डायग्राम से मैंने आपको यहाँ पर शो किए हैं वो हार्डवेयर पार्ट्स हैं, राइट? तो ये सारे हार्डवेयर पार्ट्स आपको आपके सिस्टम के साथ में मिलते हैं. तो ये सारे हार्डवेयर को मैनेज करना, इनको कंट्रोल करना, उसके लिए कोई तो सिस्टम कोई तो सॉफ्टवेयर रिक्वायर होगा. तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी आप सिस्टम को परचेस करते हो, कीबोर्ड और माउस को ऑपरेट करते हो, आपकी रैम को यूज करना है, आपको हार्ड डिस्क को यूज करना है, तो उसके लिए आपको रिक्वायर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आप इन एग्जाम ये सारे डायग्राम्स तो नहीं बना सकते हो ऑब्वियसली, तो इन सारे नेम्स को आप इसके अंदर मेंशन करोगे, बट आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने यहाँ पर सारे डायग्राम्स यहाँ पर शो किए हैं. सो सी ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस हार्डवेयर सच एज प्रोसेसर, RAM, keyboard, mouse, hard disk, monitor, printer, etc. So we need a program or software to manage all these hardwares. हमको एक ऐसे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम की जरूरत होती है जो इन सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को क्या करे, मैनेज करे. So who manages? कौन मैनेज करता है, कंट्रोल करता है all these hardwares? That is our operating system. तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप इन सबको ऑपरेट और मैनेज और कंट्रोल नहीं कर सकते हो. So let's see the definition. An OS means operating system is a program. Or what is program? Program is a collection of software. The definition of program is collection of software. So an OS is a program or collection of software that manage the computer hardware, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, and provide simple interface to the hardware for user programs. यूजर के जो प्रोग्राम्स है और हार्डवेयर डिवाइसेस है उनके बीच में एक इंटरफेसिंग, एक ब्रिज का रोल जो है वो प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आप डेफिनेशन कैसे राइट करोगे जीटीयू में? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर that manage the computer hardware and provide simple interface to the hardware for user program. I break the definition so that you can understand each and every meaning of the definition and you can write yourself. Okay? इसलिए मैंने आपके यहाँ पे definition को break करके लिखा है कि आप एक एक meaning को अच्छे से समझो कि basically OS की definition क्या होती है. Then after definition आप क्या लिखोगे, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं,
तो विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है, मोबाइल ओएस है, एंड्रॉइड है। तो ये नेम है और आपको नेम यहाँ लर्न रहे उसके लिए मैंने यहाँ पे इनके डायग्राम्स भी, यहाँ पर लोगोस जो है वो भी शो किए हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ में आई हो। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और बेसिकली वो क्या रोल प्ले करता है। जो भी आपके हार्डवेयर से सिस्टम के उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, वो सारा टास्क कौन परफॉर्म करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप इन सारी डिवाइसेस को ना तो मैनेज कर सकते हो, ना कंट्रोल कर सकते हो, और यूजर और जितने भी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, जो जो आप चीजें अंदर इंस्टॉल करते हो, उसके बीच में एक ब्रिज का रोल प्ले करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ आफ्टर टॉपिक 1 द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन सेक्शन, लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। कंप्यूटर सिस्टम को हम का ओवरव्यू करते हैं कि कैसे उसका डायग्राम बनता है और कहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर आती है, कहां पर वो लाई करता है। ओके, सो और कंपोनेंट्स ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और एक्सप्लेन इन डिटेल्स कंपोनेंट्स ऑफ ओएस, वेयर द ओएस लाइज, कहां पर ओएस मिलता है, कंप्यूटर सिस्टम के डायग्राम पे लाई करता है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है, टॉपिक 2, वो जीटीयू में इस तरीके से 3 टाइप से आस्क्ड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे तीनों टाइप्स आपके मेंशन किए हैं कि अगर किसी भी नेम से आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन आस्क हो तो आप उसको अच्छे से राइट कर सको। तो इन तीनों टाइप से जीटीयू के अंदर पूछा गया है। तो तीनों टाइप्स कैसे है, कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू, कंपोनेंट्स ऑफ ओएस और एक्सप्लेन इन डिटेल्स कंपोनेंट्स ऑफ ओएस। तो कंपोनेंट्स है कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर के बगैर हमारा सिस्टम नहीं चलता है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने जैसे भी आपको बताया कि ये हार्डवेयर्स जो हैं उन सबको कंट्रोल और मैनेज करना है। तो सिस्टम परचेज करते ही सबसे पहली चीज क्या इंस्टॉल होगी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। देन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हम कोई पर्टिकुलर टास्क करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ब्राउजर जो है गूगल क्रोम यूज करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको उसके लिए उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसको अपन काउंट करेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम में। फॉर एग्जाम्पल आपको पीपीटी बनानी है, वर्ड फाइल चाहिए, आपको एक्सेल शीट बनानी है, तो आप उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, एमएस ऑफिस यूज करोगे, राइट, ऑफिस का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करोगे। तो वो किस में आएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम में, यानी यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सब किस में आते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर। और उन सबको हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करके उनके बीच में जो ब्रिजिंग का रोल प्ले करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं यूजर यानी कि हम। ओके, सो सी द डायग्राम इन फिगर 1। यहाँ पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है और आपको उसके रेस्पेक्ट में उसका बना हुआ कुछ 3D काइंड ऑफ थोड़ा अलग डिवाइसेस को यूज करके बनाया हुआ डायग्राम दिख रहा है। तो आप एग्जाम के अंदर जो है ब्लॉक डायग्राम बहुत इजीली बना सकते हैं, नेचुरल है क्योंकि ब्लॉक्स बनाना बहुत इजी है। हम एग्जाम के अंदर डिवाइसेस के डायग्राम्स जो है नहीं बना सकते हैं, तो उसका जो नेचुरल सॉल्यूशन निकला हुआ है वो कौन सा है, ब्लॉक डायग्राम्स। जो सिमुलेटर्स हैं, जो बड़ी बड़ी डिवाइसेस है, उनको हम ब्लॉक डायग्राम से शो करते हैं। इन फिगर 1 व्हाट यू कैन सी, ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको दिख रहा है हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है और यूजर्स है। ओके, तो ओएस लाइज कहां पर मिलता है, बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर प्रोग्राम। तो यहाँ पर हार्डवेयर है और एप्लीकेशन प्रोग्राम से उसके बीच में कौन लाई कर रहा है, कौन सी लेयर इसके अंदर बनी हुई है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी, यानी ये एक ब्रिज का रोल प्ले करता है, इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करता है बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। तो अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल अच्छे से समझ में आया होगा कि हम यूजर है, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है और हमारे पास में हार्डवेयर की बहुत सारी डिवाइसेस हैं, हमको करना है उनको मैनेज और कंट्रोल। तो कौन करके देगा, that task is done by the operating system. So in GTU you can make this block diagram. Okay, so to understand this, कि आपको ये डायग्राम के नाम अच्छे से याद रहे। और इनफैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हार्डवेयर में, यहाँ पे आपको रैम दिख रही है, हार्ड डिस्क दिख रही है, मॉनिटर दिख रहे हैं, प्रिंटर है, कीबोर्ड माउस है और रैम है। तो ये सारे नेम्स भी आप इस वाली लेयर के अंदर मेंशन करके ब्लॉक डायग्राम में आ सकते हैं। ये हार्डवेयर है और ऊपर आता है अपना सॉफ्टवेयर का सेक्शन,
तो उन दोनों के बीच में ब्रिजिंग का टास्क जो है, इंटरमीडिएटरी टास्क जो है, वो रोल प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यहाँ पे ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, ये है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। वेब ब्राउजर, जैसे आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करना है, आप उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। गूगल क्रोम यूज करना है तो आप उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे वो सब आएंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूजर के पर्पस के लिए बनाए गए, पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए गए। उसको हार्डवेयर के साथ जोड़ना, उनको मैनेज करना, ये टास्क है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ईमेल रीडर्स हैं, राइट, म्यूजिक प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर आप अगर इंस्टॉल करते हो तो वो किस में काउंट होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और हमारी हार्डवेयर की डिवाइस कौन सी हो गई? स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको समझना चाहते हो तो म्यूजिक प्लेयर मैंने इंस्टॉल किया, वीएलसी मीडिया प्लेयर। अब गाना सुनने के लिए हमें चाहिए होगा स्पीकर। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे स्पीकर अगर हार्डवेयर में अगर कनेक्टेड अपन ने किया है, उसी से साउंड आप वॉल्यूम तेज करते हो, कम करते हो। उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी का रोल कौन प्ले करेगा? इंटरमीडिएटरी रोल कौन प्ले करेगा? ब्रिज का रोल कौन प्ले करेगा? दैट इज आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस डायग्राम से आपको आई होप ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल और अच्छे से क्लियर हुआ हो। इनफैक्ट जब आपका ये सेमेस्टर एंड होता है, आप बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आप खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिजाइन कर सकते हो। बट द थिंग इज कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आपने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम देखे होंगे यूनिक्स से, लिनक्स से। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था वो होता था लिनक्स, यूनिक्स, फिर लिनक्स बना है। तो उसमें आपने देखा होगा सारा का सारा आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क करता है। फिर उबंटू अपन यूज करते हैं। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर्स ने बनाए हैं। तो आई होप कि आप इतने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट मुझसे लर्न करो कि आप खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर सको। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। तो आप जीटीयू में आफ्टर डायग्राम, जो ब्लॉक डायग्राम हमने ये वाला बनाया है, उसके बाद आप एक एक का क्या करोगे? एक्सप्लेनेशन करोगे, राइट? कैसे? फर्स्ट इज हार्डवेयर। आपको पता है बिना हार्डवेयर कंप्यूटर इज व्हाट? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। सो द हार्डवेयर कम्स एट द लोएस्ट लेवल। सबसे पहले हार्डवेयर आएंगे तो उसको अपन कहाँ रखते हैं? लोएस्ट लेवल पे। इट कंटेन्स वेरियस काइंड्स ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, फिजिकल डिवाइसेस जिनको हम टच कर सकते हैं, लाइक प्रोसेसर, मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। ऑल दीज डिवाइसेस कम एट द लोएस्ट लेवल एट द हार्डवेयर लेवल, राइट? Next, you can see in the diagram that is your operating system. Operating system, the next level is OS, that is your operating system. So, provides simple interface between application programs and hardware. मैंने अभी आपको अच्छे से इसका रोल एक्सप्लेन किया है कि सिंपल इंटरफेसिंग चाहिए बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जो यूजर के खुद के इंस्टॉल किए हुए प्रोग्राम्स है, और हार्डवेयर में। तो वो प्रोवाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इट मैनेजेस ऑल द कनेक्टेड हार्डवेयर। हमारे जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड, इवन आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, वो हार्डवेयर की डिवाइस है, उसको भी मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो तो तुरंत ही आपको उसका जो प्रेजेंस है वो आपका माई कंप्यूटर में शो होता है। तो उस पेन ड्राइव को यूज करना, एक्टिवली यूएसबी पोर्ट्स को यूज करना, तो इन सबको यूज करने का टास्क जो है परफॉर्म करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट हाइड्स कॉम्प्लेक्स डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर फ्रॉम द यूजर। कॉम्प्लेक्स डिटेल्स यानी कि आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हो तो उसके पीछे की कोडिंग्स क्या है, वो हमें समझना एक यूजर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स डिटेल्स, जो अननेसेसरी डिटेल्स है, उनको क्या करता है? हाइड। और क्या शो करता है यूजर को? सिंपल जो उसका पर्पस है वो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व करके देता है। थर्ड इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। मैंने आपको बताया एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जैसे आप फॉर एग्जांपल मोबाइल में एप्स इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर से, तो वो सब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर है। हमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई गेम खेलना है तो हम उसका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। आपको पिक्स एडिट करनी तो आप उसका ऐप इंस्टॉल करते हो। ऐप शॉर्ट फॉर्म इज एप्लीकेशन, राइट? तो सेम ऐसे अपन जब कंप्यूटर यूज करते हैं अपना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बोला कि आपको एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना है, तो किस में आएगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में, टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क।
एग्जाम्पल रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है। बैंक में अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जैसे अब कोई आप बैंक है तो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाता है, तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम हुआ जो बैंकिंग पर्पस के लिए ही यूज होगा। वेब ब्राउजर मैंने आपको बताया, जैसे गूगल क्रोम यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हम यूज करते हैं इसके अंदर, तो इन सब चीजों को यूज करने के लिए हम अलग से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट इज आपका आता है यूजर। ओके, यूजर जो आपके 4th नंबर का आता है वो आता है यूजर। द यूजर कम्स एट द टॉप लेवल। यूजर कौन? हम, जो इन सबको यूज करते हैं, राइट। यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम, ऑब्वियसली हमारा इंटरेक्शन किसके साथ होता है? सिस्टम के साथ में। बाय यूजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, तो हमको क्रोम ओपन करना है तो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज करेंगे टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। ओके, so these are the components explanation of operating system, computer system overview with the operating system, application and task. Okay, in next lecture what I will explain to you the modes of operation of computer, kernel modes, user mode, all these modes. The topic is very important, so let's see the revision of, and we can see the go through again the topic of today's lecture. What I explained, what do you mean by OS? I hope आपको definition समझ में आ गई होगी, अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल समझ में आ गया होगा इससे। नेक्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया आपको डेफिनेशन, तो आप खुद से बना करके जीटीओ में लिख सकते हो। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं लेक्चर का, ताकि आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप नेक्स्ट यूनिट्स को, नेक्स्ट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। द थिंग इज कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए उसके डेफिनेशन, तो आप डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल्स लिखोगे। देन नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया? मैंने आपको एक्सप्लेन किया कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। तो इसमें यहाँ पे ओएस कहाँ पर आता है, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई है कि आप जीटीयू में क्या बना के आ सकते हो, ब्लॉक डायग्राम। इनफैक्ट किसी भी चीज के आर्किटेक्चर को शो करने में सबसे अच्छी चीज कौन रोल प्ले करता है? ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे आपको रेस्पेक्टिव डायग्राम जो दिख रहा है वो आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो इसको। ओके, देन हमने क्या देखा? ये सारे कंपोनेंट्स का, सारे पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन, राइट। अच्छे से एक एक चीज को आप एक्सप्लेन करोगे, पहले डायग्राम बनाओगे, डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद एक एक पार्ट को क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे। जितना आपको रिक्वायर है उतना ही यहाँ पर मेंशन है, और बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड करके लिख सकते हो। ओके, सो आई होप कि आप ये सारी टॉपिक्स को अच्छे से समझो। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है उसके अंदर अपन जो स्लाइड्स में अपन समझेंगे वो आएंगे आपके कर्नल मोड, यूजर मोड, वो अच्छे से समझाऊंगी। प्लस जितना हो सकता है आपको इस सब्जेक्ट के अंदर मुझसे प्रैक्टिकल व्यू भी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट के साथ में समझने को मिलेगा, वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। गेट के एग्जाम के हिसाब से भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।